मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी, माधवी, अरे माधवी कहाँ चल रहे? क्या कर रही हो? पैसे कहाँ गए? पैसे? हाँ। कौन से पैसे? तुम सपना देख रही थी माधवी। माधवी आएंगे आएंगे, हमारे हाथ में भी पैसे जल्दी आएंगे। आत्माराम तुकाराम भिड़े करोड़पति। वाह वाह वाह। अच्छा माधवी, आज खाने में गोड़ शीरा बनाना। हाँ चालेल, लेकिन उससे पहले मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आना। असंच ना? शाबाश। वाटलंच, अब भी लेके आती हूँ। क्या बात है। हाँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, एक करोड़पति शिक्षक। अच्छा लगता है सुनने में। गर्मी बढ़ गई है ना मुंबई में, देखो। अरे जेठालाल, हाँ चलो। अरे जेठालाल, बल्कि भाई आत्माराम की जगह पे तुम लिख रहे हो? क्या करूं भाई, जब से भिड़े करोड़पति बना है तब से उसका सोसाइटी का काम में ध्यान ही नहीं है। मेंटेनेंस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, यहाँ तक कि वो टंकी चालू करना बंद करना सब काम मुझे ही करना पड़ता है। पता नहीं है भिड़े अकेले सब कैसे करता था। अरे जेठालाल, वैसे तुम क्या लिख रहे हो? अभी गणेशोत्सव आ रहा है तो भिड़े की तरह मैं तो घर घर जाकर चंदा नहीं मांग सकता, इसलिए नोटिस बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि भाई सब लोग मेरे घर पे 1000 रुपया जमा कर देना। 1000 रुपए? 1000 रुपए बहुत ज्यादा है जेठा भाई। हाँ भाई थोड़ा कम करो, वैसे भी महंगाई कितनी बढ़ गई है। भाई महंगाई बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा है ना, उससे कम में नहीं होगा, वरना मैं ये नहीं हैंडल कर सकता भाई। What's up guys? हेलो। What's going on जेठालाल? हैं? क्या चल रहा है? बस पढ़ाई लिखाई। मैं लिख रहा हूँ, ये लोग पढ़ रहे हैं। वैसे क्या लिख रहे हो? वो गणेशोत्सव आ रहा है ना, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करने की नोटिस लिख रहा हूँ। Oh my God, so horrible. जेठालाल कितनी गंदी हैंडराइटिंग है तुम्हारी। सॉरी, वो आदत नहीं है ना बोर्ड पे लिखने की। ओ लिखते लिखते सुधर जाएंगे अक्सर। और ये नमस्ते देखो कितना झुका हुआ है। तो खास ऐसे ही लिखा है, वो नमस्ते हमेशा झुक के करता है ना, इसके लिए। जेठालाल फालतू जोक मत करो। सॉरी। क्या कर रहे हो जेठालाल? वैसे कितना चंदा नक्की किया है गणेशोत्सव का? पर फ्लैट 1000 रुपया। पर प्लेट 1000? पर फ्लैट। अच्छा, लेकिन वो भी ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए ना भिड़े साहब, ये पर फ्लैट का हिसाब ही गलत है। अब 1000 रुपया पर फ्लैट के भाव में आप सबकी तो पूरी फैमिली आती है, लेकिन 1000 रुपए में मैं तो हर बार अकेला ही आता हूँ ना, तो मेरे लिए थोड़ा कंसेशन होना चाहिए ना। That's quite unfair पोपटलाल। देखा? वैसे सोसाइटी में किसी को भी 1000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या गणेशोत्सव ना मनाए? नहीं मनाएंगे जेठालाल, बिल्कुल मनाएंगे। कल सवेरे ठीक 9 बजे मेरे घर पे आके 51,000 रुपीज का चेक लेके जाना। सोसाइटी में किसी से भी चंदा मत मांगना। बाय गाइस।
हंस क्या रहे हो? माधवी, हम लोग करोड़पति बनने के बाद गोकुलधाम में क्या हंगामा होगा ना, यही सोच के मुझे हंसी आ रही है अभी से। काय गो भाई, लीजिए। सचमुच हाँ? जब गोकुलधाम की सारी औरतें मुझे डायमंड सेट के साथ देखेंगी ना, दंग रह जाएगी। माधवी भाभी कहाँ रह गई? हमें शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ, और मुझे तो शाम को 5 बजे से पहले घर पे आना है। बापूजी के लिए चाय बनानी है। हाँ। लो अभी गई। हेलो एवरीवन। हेलो। हाय। माधवी भाभी, हाँ? ये क्या? हमें तो नजदीक के बाजार में छोटी मोटी शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ। तो आप तो ऐसे तैयार होकर आए हो जैसे हम सब शादी में जा रहे हैं। माधवी भाभी, आप तो पूरी ज्वेलरी की दुकान लग रही हो। वो क्या है ना कोमल भाभी, आजकल ये दुबई के प्रिंस के बेटे को इंग्लिश की ट्यूशन देने दुबई जाते हैं ना। क्या? या एवरी फ्राइडे। तो वहाँ के गोल्ड मार्केट से इन्होंने मेरे लिए 10 तोले की एक चेन, 4 तोले के 4 कंगन, 2 तोले की कान की बालियां, 2 रूबी सेट, 2 डायमंड सेट क्या क्या लेकर आए हैं। और हाँ, ये गोल्ड की पर्स, और ये भी सब सिर्फ डेली यूज के लिए। What? डेली यूज? ओहो दया भाभी, डेली यूज मीन्स रोज के इस्तेमाल के लिए। तो भीड़ बहन, हाँ आप ऐसा सब रोज पहनेंगे? हाँ हाँ, इन्होंने इतने प्यार से लाया है तो रोज तो पहनना ही पड़ेगा ना, वरना ये नाराज हो जाएंगे। लेकिन माधवी भाभी, आपको ये सब चोरी होने का डर नहीं लगता? ओह कम ऑन कोमल भाभी, चोरी हुआ तो और कितना पड़ा है लॉकर में। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। चलो। त्रिभुवन वेट कर रहा है। त्रिभुवन? मेरे ड्राइवर। चलो चलो। चलो। चलो नहीं। कहाँ खो गई? मैं भी। सपनों में? अरे माधवी, अभी कुछ ही दिनों में हमारे सारे सपने हकीकत बनने वाले हैं। ससुरे बाबा। क्या बात है टप्पू, प्ले स्टेशन 2 के गेम तो कमाल की मजेदार है, छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना पापा, अब ये प्ले स्टेशन 2 के साथ 2 गेम फ्री मिल रही है। ओह, 2 गेम फ्री? हाँ। अरे वाह। टप्पू, मेरा चांस कब आएगा? 2 मिनट। जल्दी हराना प्लीज। अब इस बॉल पे मैं पूरी मारने वाला हूँ। अरे फॉरवर्ड, चल चल, ये बॉल में क्लीन बोल्ड करता हूँ मैं, देख तुझे। अच्छा। ए चिटिंग नहीं, चिटिंग नहीं। अरे टप्पू टप्पू, इतना शोर क्यों मचा रहा है? दादाजी, हम लोग प्ले स्टेशन 2 पर गली क्रिकेट खेल रहे हैं और मैंने 2 ओवर में 19 रन बनाए। अरे वाह। और जेठिया, तू क्या बच्चों की तरह ये गली क्रिकेट खेलने बैठ गया? अरे बापूजी, टप्पू के पापा को तो ये गेम इतनी अच्छी लगती है ना कि रोज दुकान से घर पे जल्दी आ जाते हैं, फिर देर रात तक ये गेम खेलते ही रहते हैं। जेठिया, तू मेरी चुगली कर रही है ना, ठीक है, मैं तेरी चुगली करता हूँ। बापूजी, ये भी देर रात तक मेरे साथ ये गेम खेलती है। अरे दादाजी, ये गेम ही ऐसी है, पूरी फैमिली खेल सकती है। मैं भी खेल सकता हूँ। हाँ, आप भी आइए आइए बापूजी, लीजिए लीजिए, आप भी खेलिए, आइए आइए आइए। हाँ। अरे 1 मिनट रुकने, अभी बापूजी को हरा के बता। बापूजी बहुत होशियारी मार रहा है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, तू देख अभी। टप्पू, इसे कैसे खेलते हैं? दादाजी,
मैं सिखाती हूँ ना, लेकिन दादाजी अभी ना आपकी बॉलिंग चल रही है। और जेठालाल कैसे हो भाई? ओहो भिड़े कुमार। चाचा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। क्या चल रहा है भाई? ये प्ले स्टेशन 2 की गेम चल रही है भाई, उसका मजा उठा रहे। ओहो क्या बात है यार। सोनू तू इकड़ेस? अरे कितनी देर हो गई, चलो घर चलो। बाबा अभी मेरा चांस आया है, 2 गेम खेलने दीजिए ना प्लीज, फिर मैं आती हूँ घर प्लीज। अरे 2 दिन में ये गेम मैं तुम्हें खरीद के लाके दूंगा। सच्ची? मार। बाबा उसके साथ ये 2 गेम फ्री भी आती है, वो लेना मत भूलना। फिर तो लाना ही पड़ेगा। बोलो। क्या बोलूं? क्यों आए, क्या काम है मेरा? अरे कुछ काम से नहीं आया था मैं जेठालाल, वो मैं ऊपर मेंटेनेंस का चेक लेने आया था, तो सोचा कि सोडा पीने साथ में चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो बापू जी सोडा पी के आता हूँ। चल सोनू लवकर घरी जायचं। हाँ तू चीटिंग कर रहा है। ये बटन है ना वो। हाँ क्या बात है आत्माराम, आजकल दिखाई नहीं देते। पता करो भाई, पता करो आज सूरज किस दिशा में डूबा है, क्योंकि भिड़े साहब अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने आए। भाई वाह क्या बात है। हाँ अरे क्या मेहता साहब अभी मजाक कर रहे हो? हाँ और भिड़े कैसा चल रहा है तुम्हारा बोटिंग भाई? बोटिंग? अब पिड़ो तो बोटिंग सीख रहा है और तूने हमको बताया नहीं। हाँ भाई हाँ, ये तो बहुत गलत बात है, हमें बताना तो चाहिए था। लेकिन आत्माराम तुम बोटिंग किधर सीख रहे हो? अरे कसलो बोटिंग? जेठालाल क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई तुम अपने कंप्यूटर पे अपने बोट से हो बोटिंग करते हो ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे उसे सर्फिंग बोलते हैं। हाँ चलना भाई, सर्फिंग वो कैसा चल रहा है वो पूछ रहा हूँ। बस फर्स्ट क्लास चल रहा है। हाँ भिड़े, वो तुम्हारे किसी दोस्त को अचानक 1 लाख रुपए चाहिए थे, उसका इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ हो गया बंदोबस्त, उसका काम हो गया। कमाल है पिड़ू, हम लोगों के अलावा तेरा और भी कोई दोस्त है और तूने हमें ये भी नहीं बताया। अरे सोड़ी, वो हम लोग मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ में पढ़ते थे और वो भी शिक्षक है। यानी कि वो तुम्हारे जमाने के दोस्त हैं। अरे दोस्तों, कल का तूफान एक्सप्रेस पढ़ना आप सब भूलना मत। क्यों, कल आखिरी बार छप रहा है तूफान एक्सप्रेस? नहीं जेठालाल, अब मैं सीरियस बात करने जा रहा हूँ, कोई मजाक नहीं करेगा। भाई सीरियस बात करने वाले हैं, कोई मजाक नहीं करे भाई, कोई मजाक नहीं करेगा। मजाक करो, सीरियस बात करो। लगता कुछ ज्यादा ही सीरियस है। नहीं थोड़ा टाइम लगा बोलने में इसके लिए। बोल रहा हूँ भाई। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पर काम कर रहा था। कल तूफान एक्सप्रेस में वो स्टोरी छपने वाली है। ओ पप्पू, तेरी स्टोरी की स्टोरी क्या है वो तो बता। हाँ भाई पोपटलाल, क्या किस पे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? ये जो कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिशियन के बीच में जो नेक्सस चल रहा है उस पे, या ये जो नए नए घोटाले आ रहे हैं 2G 3G 4G, या कोई नया घोटाला इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? नहीं मेहता साहब, आजकल हमारे देश में जो इंटरनेट के जरिए ईमेल फ्रॉड हो रहा है ना, उस पर मैंने रिसर्च करके एक स्टोरी बनाई है। ओ पप्पू, ये इंटरनेट फ्रॉड क्या है यार? हाँ ईमेल फ्रॉड ये क्या है भाई? सोडी, इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोगों की गैंग जो है ना, वो लोगों को रैंडम ईमेल्स भेजती है और उसमें ये लिखा होता है कि आपका नाम और ईमेल लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुए हैं और आपको करोड़ों रुपए की मिलकत जैकपॉट में लगी है। और कुछ बेचारे नादान ना समझ लोग करोड़ों रुपए की लालच में आकर ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं। ओए कीगल कर रहे हैं पप्पू तो और फिर ये गैंग जैकपॉट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन फीस, ट्रांसफर फीस, एक्सचेंज फीस आपसे मंगवाते हैं और वो बेचारा आदमी करोड़ों रुपए पाने की लालच में हजारों रुपए बैंक में जमा करते जाता है। अरे कभी कभी तो लाखों रुपए तक बैंक में जमा कर देता है। ऐसे लोगों तो छोड़ना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, फिर क्या सोडी, एक बार उनके अकाउंट में ये सारे पैसे जमा हो गए कि वो लोग 9-2-11 हो जाते।
और ये सारे कारनामे, सारे लेन देन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो अलग अलग शहरों के इंटरनेट से करते हैं, ताकि पुलिस के लिए भी उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन हो जाए। दोस्तों, आप किसी गुब्बारे के सहारे आसमान की सैर में हो और अचानक गुब्बारे में पिन लग जाए, आपको एहसास हो जाए कि आप धड़ाम से गिरने वाले हैं, तो कैसा झटका लगेगा? इससे कहीं बड़ा झटका लगाया आत्माराम तुकाराम भिड़े को इस सूचना के साथ कि ईमेल फ्रॉड हो सकता है। 1 करोड़ का सपना देखने वाले भिड़े की करोड़ों नसें हिल गई है। हम मध्यम वर्गीय परिवार के सपने ऐसे क्यों होते हैं, इतने नाजुक कि जरा सी ठोकर से टूट जाते हैं? एक कांच के टुकड़े पे अगर जरा सा कंकर भी लग जाए ना, तो कांच किरच किरच हो जाता है। लेकिन यहां तो कंकर नहीं, पूरा पत्थर लगा है। अब आप सोचिए, ईमेल फ्रॉड, भिड़े का सपना, एक मध्यम वर्गीय परिवार का सपना जो पूरा होना चाहिए, क्या ये पूरा नहीं होगा? भाई, यहां दिल और दिमाग के बीच में संघर्ष है, क्योंकि दिमाग तो कह रहा है कि शायद ये फ्रॉड हो सकता है, लेकिन दिल नहीं चाहता कि फ्रॉड हो। अब मैं नहीं जानता कि ये क्या होने वाला है, लेकिन ये बात तय है कि मामला बड़ा नाजुक है, स्थिति बड़ी रोमांचक है। रोमांचक ही नहीं, स्थिति बड़ी गंभीर है, विकट है आत्माराम तुकाराम भिड़े के लिए। 1 करोड़ का सपना उन्होंने देख लिया, लेकिन अब पता नहीं क्या होने वाला है। क्या वो इस ईमेल फ्रॉड की गिरफ्त में है? क्या ये फ्रॉड उन्हें हिला के रख देगा? मुझे नहीं मालूम कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हंगामे बहुत होंगे। इसके साथ ही आज रामनवमी है। हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान श्री राम से प्रार्थना कि भिड़े को इतने झटके न दें कि सपने बिखर जाएं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.